क्वेश्चन है 2015 का। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the z-axis between the z-axis and the line and the line x plus y plus 2z minus 3 is equals to 0 and दिलेलंच नाही त्यांनी पुढंच इक्वेशनला कंटिन्यू केलेलं 2x plus 3y plus 4z minus 4 is first option है 1, second option है 2, third option है 4 and the option है 3. क्वेश्चन मध्ये गिवन काय दिलेलं पहिलं वाचा. क्वेश्चन मध्ये गिवन आहे आपल्याला की शॉर्टेज डिस्टेंस काढायचं बिटवीन द z एक्सिस एंड द लाइन गिवन है हमें. तो मैंने बोला था आप सबको, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे बच्चों. इक्वेशन ऑफ प्लेन कल मैंने इसकी स्ट्रेटेजी बताई थी कि इन दोनों लाइन को जो है वो उन्हें लैम्डा के फॉर्म में लिखना. मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी बच्चों, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे आप, x के जो कोएफिशिएंट है उन्हें कलेक्ट करो तो वो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा. y के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो बच्चों तो हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा. नेक्स्ट z के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो बच्चों तो हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा एंड लास्ट में बचेगा माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0. बराबर है. नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला बच्चों, प्लेन z एक्सिस को क्या रहेगा बच्चों, पैरेलल. बराबर है. बोलो बेटा. ते z चे कोएफिशिएंट 2 + 4 लैम्डा 2 + 4 है ना. वेरी गुड. 2 + 4 लैम्डा. वेरी गुड. नेक्स्ट उन्होंने क्या गिवन दिया अपने को, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द z एक्सिस एंड. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों, प्रॉपरली सोचो कि z एक्सिस पैरेलल है. z एक्सिस क्या है, पैरेलल है. देन तो वो जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा, नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल will be perpendicular to z एक्सिस. बराबर है. अगर वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस है तो मुझे बोलो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों, 0. मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है और इनका z एक्सिस, तो z एक्सिस के साथ है मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों, 0, 0, 1. तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा. मतलब 0 इंटू 1 + 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू 1 + 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 + 4 लैम्डा is equals to 0. 0 into anything is 0, 0 into anything is 0. So 2 + 4 lambda is equals to 0. Implies that lambda is equals to कितना बच्चों, -1/2. यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, लैम्डा की. लैम्डा अगर -1/2 है तो वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, इक्वेशन में. तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो लैम्डा की वैल्यू. तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, तो इक्वेशन फॉर्म होगी x इन ब्रैकेट 1 + 2 इंटू लैम्डा. लैम्डा कितने बच्चों, -1/2 प्लस y इंटू 1 + 3 इंटू -1/2 प्लस z इंटू 2 +
4 into minus half minus 3 minus 4 lambda minus half is equals to 0. बस इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल तो -1 + 1 इज 0 तो वो x का कोएफिशिएंट 0 है तो वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी. नेक्स्ट 2 1 are 2 2 minus 3 तो 2 minus 3 is minus half तो minus half times y minus half times y. यहाँ पे 2 1 are 2 2 are 2 minus 2 0 तो 0 times z और यहाँ पे कैलकुलेशन करो बच्चों 2 1 are 2 2 are -3 -2 is -5 is what 2 1 are 2 minus minus plus 2 तो +2 -3 is -1 होगा बराबर है कि -1 बराबर है इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों हमें क्या दिया है -half टाइम्स y -1 इज इक्वल्स टू 0. इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस से -2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो +2 इज इक्वल्स टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. लेकिन उन्होंने शॉर्टेज डिस्टेंस बोला तो मुझे बोलो क्या होगा बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस. तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड ऑफ इसमें कोऑर्डिनेट डालो बच्चों तो ये हो जाएगा 0 + 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 0 है y का कोएफिशिएंट है 1 और z का कोएफिशिएंट है 0 तो वो हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें 2. तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जांपल है 2015 का ये क्वेश्चन है. इफ 2015 का क्वेश्चन है if the points if the points 1 comma lambda and -3 comma 0 comma 1 are equidistant from the plane 3x plus 4y minus 12z plus 13 is equals to 0 then lambda satisfies the equation. फर्स्ट ऑप्शन है 3x² plus 10x minus 13 is equals to 0. ऑप्शन बी है 3x² minus 10x plus 21 is equals to 0. ऑप्शन सी है 3x² minus 10x plus 7 is equals to 0 and ऑप्शन डी है 3x² plus 10x minus 7 is equals to 0. इसके डायग्राम निकाल लेंगे पहले आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा. एक प्लेन गिवन है वो इक्विडिस्टेंस ये प्लेन है बच्चों वो इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट्स है. एक पॉइंट दिया आपको 1 1 लैम्डा और एक पॉइंट दिया आपको -3 0 1. डिस्टेंस है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है सपोज उसे नाम दे दिया बच्चों अपन ने डी और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है d2 वो इक्वल है बराबर है. तो हमें क्या करना है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन और प्लेन की भी इक्वेशन गिवन है बच्चों. क्या इक्वेशन गिवन है 3x plus 4y minus 12z plus 13 is equals to 0. और जो लैम्डा है वो इसमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू प्लेन उसका फॉर्मूला मालूम है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो इसका यूज करो और सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट मैं इसमें डाल देता हूँ तो इक्वेशन क्या होगी, 3x प्लस सॉरी 3 × 1 प्लस 4 × 1 माइनस 12 × लैम्बडा प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये वाले पॉइंट इसमें डाल दो बच्चों क्योंकि डिस्टेंस है हमें, तो क्या हो जाएगा 3 × -3 प्लस 4 × 0 माइनस 12 × 1 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144। सेम टर्म है, गेट कैंसल। नेक्स्ट बस इसे सिंप्लीफाई करो, 3 + 4 इज 7, 7 प्लस 13 तो हो जाएगा 20। तो इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों हमें 20 माइनस 12 टाइम्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो 3 3 सा 9 माइनस 9 और माइनस 12 प्लस 13 तो वो हो जाएगा 8, बराबर है। अब दोनों तरफ मॉड है बच्चों, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। और सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हो, इसमें से कितने कॉमन निकलते हैं 4, इसमें से भी 4 कॉमन निकलेगा तो इक्वेशन मिलेगी हमें 5 माइनस 3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, इज इक्वल्स टू 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो क्योंकि मॉड निकालना है तो आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड निकाल करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कर दो तो 25 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 माइनस 30 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर है बच्चों 4, उस 4 को इधर लेके आओ, इक्वेशन बन जाएगी 9 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 30 लैम्बडा और 25 माइनस 4 इज 21, तो पॉजिटिव 21 इज इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे बच्चों, डिविजिबल बाय 3, तो इक्वेशन हो जाएगी 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 10 लैम्बडा प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या मिलेगी बच्चों हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लैम्बडा। तो लैम्बडा सेटिस्फाई किसे करेगा, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 3x² माइनस 10x प्लस 7 माइनस 10x प्लस 7 इज ऑप्शन सी। तो कौन सा सॉल्यूशन है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, इफ द डिस्टेंस if the distance between planes 4x minus 2y minus 4z plus 1 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4z plus d is equals to 0 is 7, then d is, first option है 41 और minus 42, option B is 42 और -43, ऑप्शन सी है -41 और 43, ऑप्शन डी इज -42 और 42। अब कंसेप्ट समझ लो प्रॉपरली क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, आपको डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो जो प्लेन गिवन है आपको वो पैरेलल है। देखो 4x माइनस 2y माइनस 4z इक्वेशन सेम है, मतलब प्लेन्स आर पैरेलल। तो आप सबको पैरेलल के डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, तो क्या है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फिर से मॉड, बराबर है। उन्होंने डिस्टेंस कितना गिवन दिया बच्चों हमें 7, डिस्टेंस कितना गिवन है 7, 7 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ d1 माइनस d2, तो d1 कितना है d माइनस d1 कितना बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4 का ए बी सी, देखो दोनों का ए बी सी जो है सेम है, उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर है 16, 2 का स्क्वायर है 4 और फिर से 4 का स्क्वायर है 16। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, 7 इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों ये 36, और 36 का अंडर रूट कितना 6। लेकिन आप जब को मॉड रिमूव करना है तो मैंने क्या बोला था, प्लस और माइनस साइन देना पड़ता है। तो मॉड अगर रिमूव करता हूँ तो डी माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 42, बराबर है। नेक्स्ट तो डी माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 42 और डी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 42, तो ये माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू कितना बच्चों 43 और डी इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 41, तो माइनस 41 और 43 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2009 का एग्जांपल, और एग्जांपल है लेट द लाइन x minus 2 upon 3 is equals to y minus 1 upon minus 5 is equals to z plus 2 upon 2 lie in the plane x plus dy minus alpha z plus beta is equals to 0, then alpha comma beta is equals to फर्स्ट ऑप्शन है -6, 7, ऑप्शन बी है 5, -15, ऑप्शन सी इज -5, 5 एंड ऑप्शन डी इज 6, -7। अब ऑब्जर्वेशन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं, आपको एक प्लेन गिवन है, प्लेन निकाल लेता हूँ पहले, ये आपका प्लेन है। नेक्स्ट इसके ऊपर एक लाइन है, सपोज वो एक लाइन है ये वाली, बराबर है। अब ऑब्जर्वेशन करो, जो प्लेन की इक्वेशन है उसको एक नॉर्मल वेक्टर रहता है, ये सपोज उसका नॉर्मल वेक्टर, बराबर है, ये n बार है, और ये जो लाइन है इसको एक पैरेलल वेक्टर रहता है, वो क्या रहता है बच्चों, p बार। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब आपको जल्दी समझ में आए, ये p बार। तो ऑब्जर्वेशन करो, b बार इज परपेंडिकुलर टू n बार, बराबर है, परपेंडिकुलर टू और n बार है, तो इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो एक कंडीशन और एक मिल गई। और एक चीज देखो, आपकी जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, तो वो जो पॉइंट है ए वो लाई करेगा किस पे, ऑन प्लेन, बराबर है कि नहीं। तो पहले सभी चीजें लिख लो, तो मुझे बोलो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट है 2, 1, -2, बराबर है 2, 1, -2। बाद में बी बार की इक्वेशन लिख लो बच्चों, बी बार की इक्वेशन क्या, 3i -5j प्लस 2k, और n बार की इक्वेशन लिख लो बच्चों, यहाँ से n बार की इक्वेशन क्या होगी, i प्लस 3j प्लस अल्फा के, बराबर है। अब अपनी सिचुएशन अप्लाई करते चलो, प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों हमें, x प्लस 3y माइनस अल्फा z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। पॉइंट ए लाइज ऑन द प्लेन, अगर कोई पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो पॉइंट उसमें डाल दो बच्चों, तो वो हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी बच्चों, 2 प्लस 3 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई बच्चों में 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमें सिचुएशन क्या गिवन है बच्चों, कि b बार डॉट n बार इज 0, बराबर है कि नहीं। तो b बार डॉट n बार निकालो बच्चों, b बार डॉट
n बार इज इक्वल टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, तो क्या आएगा 3 1 जा 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू अल्फा इज 0। इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 3 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 15 में से 3 जाएगा माइनस 12, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 12। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बच्चों 6। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई 6। वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में डालता हूँ तो 6 2 जा 12 प्लस बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 12 प्लस 5 इज 17। तो बीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों -17। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 6 कॉमा -17। और 6 कॉमा -17 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2006। क्वेश्चन गिवन है द image of the point, the image of the point -1 comma 3 comma 4 in the plane x minus 2y is equals to 0 is first option है -17/3 -19/3 comma 4। option B 15 comma 11 comma 4। option C is -17/3 comma -19/3 comma 1। option D is none of this। चलो ट्राई करो बोला बच्चों इसे। क्वेश्चन है द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन इज, एक प्लेन गिवन है, एक पॉइंट है और हमें इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है, बराबर है। सपोज उसके कोऑर्डिनेट कंसीडर किए कर लिए बच्चों अपन ने x, y, z। तो आप सबके पास फॉर्मूला है, क्या बताया था बच्चों मैंने फॉर्मूला, x माइनस x1/a इज इक्वल्स टू y माइनस y1/b इज इक्वल्स टू z माइनस z1/c माइनस 2 टाइम्स इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बराबर है। नेक्स्ट इसका यूज करो बच्चों, तो मुझे बोलो x माइनस, अब प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों में, प्लेन की इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यूज करो x माइनस x1, तो x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू कितनी बच्चों 3 अपॉन b मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना -2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन c की वैल्यू कितनी बच्चों 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स a x1। तो a x1, तो a कितना बच्चों 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी -1 प्लस, तो b की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 3 और बाद में कुछ भी टर्म नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा अपॉन अपॉन a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 3 2 जा कितना बच्चों 6, 3 2 जा कितना बच्चों 6, तो हो जाएगा -6 अपॉन 5, बराबर है। इक्वेशन हो जाएगी +14/5, क्या हो जाएगी +14/5। तो x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 0। अब हर एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो तो वो क्या होगा x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 14/5 y माइनस 3 अपॉन -2 इक्वल्स टू 14/5 एंड z माइनस 4 अपॉन 0 इक्वल्स टू 14/5। ये 0 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा बच्चों हमें 4। और ऑप्शन देखो बच्चों,
कोई भी ऑप्शन में, दो ऑप्शन में z कोऑर्डिनेट 4 है, बराबर है। नेक्स्ट अब x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल्स टू 14/5 -1, तो 5 तो हो जाएगा 9/5। x कोऑर्डिनेट कितना बच्चों हमारा 9/5। कोई ऑप्शन में 9/5 है क्या? नहीं, कहीं भी 9/5 नहीं, तो उसकी वजह से ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। लेकिन कोऑर्डिनेट निकाल लो y कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बच्चों? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो y -3 इज इक्वल्स टू -28/5, और इम्प्लाई अगर करोगे तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? -28 + 5 + 3, 5 3 ज़ा 15, तो 28 में से 15 चले जाएंगे तो -13 कितना रहेगा बच्चों? माइनस 13, बराबर है कि नहीं? -5 3 ज़ा 15 और -13 का 5, हमारे पास इमेज ऑफ द पॉइंट मिल गया 9/5 -13/5 और 4, इमेज ऑफ द पॉइंट मिल गया बच्चों 9/5 कॉमा -13/5 कॉमा 4, ये मिल गया आपके इमेज पॉइंट, और ये कोई भी ऑप्शन नहीं, इसकी वजह से ऑप्शन डी। 2.5 का क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन है द डिस्टेंस between the line r bar is equals to 2i minus 2j plus 3k plus lambda times I minus j plus 4k, and the plane r bar dot I plus 5j plus k is equals to 5 is ऑप्शन ए है 10/9, ऑप्शन बी है 10/3√3, ऑप्शन सी इज 3/10, and option D is 10/3. What we have given? आपको एक लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है, बराबर है, और आपके पास एक प्लेन गिवन है, और उन दोनों के बीच में का क्या निकालना बच्चों? हमें डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब उसके लिए स्ट्रैटेजी समझ लो पहले। क्या करोगे बच्चों? हमारे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है बच्चों हमारे पास लाइन की? r bar is equals to 2i minus 2j plus 3k, तो पासिंग थ्रू जो पॉइंट है वो आपको गिवन है 2,-2,3, और इस वेक्टर को जो पैरेलल वेक्टर है उसकी इक्वेशन गिवन है b bar is equals to I minus j plus 4k, बराबर है। तो कैसे करोगे बच्चों? पहले क्या कर लो, इस इक्वेशन को, प्लेन की जो इक्वेशन गिवन है आपको r bar डॉट I प्लस 5j प्लस k इज इक्वल्स टू 5, इसे आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा बच्चों? x प्लस 5y प्लस z, और ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा? -5 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन बच्चों? प्लेन की। कौन से वाले प्लेन की? ये वाली। अब मुझे बोलो, ये पासिंग थ्रू जो पॉइंट है वहां से अगर आप डिस्टेंस निकालते हो, आपको डायरेक्टली डिस्टेंस मिल जाएगा ना, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या करोगे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? ax1 प्लस ey1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। तो मुझे बोलो बच्चों, क्या पॉइंट गिवन हमें? 2, -2, 3, तो मुझे बोलो ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो 2 + 5 × -2 + 3
-5 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो फिर से 1 का स्क्वायर 1 बराबर है। तो वो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 -10 प्लस 3 -5, तो ये हो जाएगा -15, और -15 में से कितने चले गए बच्चों? 6, कितने बचेंगे? -9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 27, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 2 ज़ा 10, 3 + 2 सर 5, 5 जाती वेरी गुड, 5 5 गेट कैंसर, तो -10 का मॉड कितना? 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 27, और अंडर रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हो? 3 अंडर रूट ऑफ 3, हमें डिस्टेंस कितना मिल गया? 10 अपॉन 3√3, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। 2005 चा एग्जांपल है, क्वेश्चन मजेशीर है। इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x + 1 अपॉन 1 is equals to y - 1 upon 2 is equals to z - 2 upon 2, and the plane 2x minus y plus under root of lambda z plus 4 is equals to 0 is sin theta is equals to 1/3. Then lambda is equals to, first option है 5/3, option B है -3/5, option C 3/4, एंड ऑप्शन डी -4/3। सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। क्या रहता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, बराबर है। अब बी बार क्या गिवन है? देखो बच्चों, बी बार हमें गिवन है आई प्लस 2j प्लस 2k, और एन बार गिवन है बच्चों में 2i माइनस j प्लस अंडर रूट ऑफ लैम्डा टाइम्स के। नेक्स्ट इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, तो बी बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू 2 - 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 - 2 गेट कैंसिल, तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ लैम्डा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगी बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 + 4 + 4, तो वो 9 का अंडर रूट कितना बच्चों? 3, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 + 1 प्लस लैम्डा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस लैम्डा। फॉर्मूला साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों में? 1/3, कितनी गिवन है? 1/3, तो 1/3 इज इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार, तो बी बार डॉट एन का बार की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस लैम्डा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1/9 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा अपॉन 5 प्लस लैम्डा, 5 प्लस लैम्डा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 36 लैम्डा, लैम्डा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 35 लैम्डा, तो 5 इज इक्वल टू 30, सर बोलो बेटा। बी बार मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ एन बार है ना, हाँ फक्त आपण 5 प्लस लॅम्डा घेतलं तिथे। इंटू 3 नाही घेतलं ना? ओके गुड, इंटू 3 जेव्हा घेतलं, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 3 3 गेट कैंसिल, वेरी गुड। तो यहाँ पे 9 ही नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, गुड। तो वो हो जाएगा, ये भी 3 चला जाएगा ना, बचेगा क्या? सिर्फ 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, लैम्डा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 लैम्डा इक्वल्स टू 5, लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना बेटा? 5/3, वेरी गुड बेटा,
5/3 5/3 कौन सा ऑप्शन है? ए इज योर सॉल्यूशन।